स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। आपका ये मॉडल सेट है, यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो उसको जाकर भी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन की बात है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम की बात है, वो आपका कितना होता है पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का पूछा गया क्या होता है। चलिए चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे h/2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट है, अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद बोर ने उपयोग किया। देखिए चारों ऑप्शन को पहले। राइट ऑप्शन की बात है, कोणीय संवेग का संरक्षण किया था बोर ने। आपको पता होगा बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या कोणीय संवेग का संरक्षण भी किया था। कोणीय संवेग आपका होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। चलिए नेक्स्ट है कि क्षार धातुओं में 48 नंबर क्वेश्चन की बात है। क्षार धातुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए क्या होता है, 48 नंबर क्वेश्चन है। तो एस होता है, ठीक है। एस ब्लॉक में एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन की बात है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी होती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो लाइमन श्रेणी की बात है तो क्या होगा आपका, चलिए देख लीजिए। तो लाइमन जो श्रेणी होती है उसमें आती है आपके पराबैंगनी, ठीक है। यूवी रेस होती है जो, और ये पराबैंगनी किरण हो जाएगी। और पराबैंगनी किरण आपको पता होगा कि जो ओजोन होती है, ओजोन परत हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से बचाती होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारी त्वचा को हानिकारक पहुंचाती हैं, ठीक है। चलिए पर ये लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आती हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, बामर श्रेणी में आती है दृश्य प्रकाश। चलिए दृश्य आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ दिया गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के सिद्धांत के अनुसार ये क्या लिखा है देख लीजिए। प्रथम कक्षा का व्यास लगभग होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के सिद्धांत पूछा गया, प्रथम कक्षा का व्यास है लगभग कितना होता है। तो चलिए देख लीजिए चारों ऑप्शन को। तो यहाँ पे 1 डिग्री 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। चलिए 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात है। हाइड्रोजन को आयरन विभव होता है। चलिए चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रेखा के ग्रुप विभाजित होने को कहा जाता है। जो आपके जो देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है जो, उसके प्रभाव से जब इफेक्ट होता है तो रेखा के ग्रुप विभाजित होने के, तो देखिए चार ऑप्शन को यहाँ पे जीवन प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका पूछा जाता है। और ये 53 नंबर क्वेश्चन की बात है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। चलिए तो यहाँ पे बाहरी कोश से आंतरिक कोश में, बाहरी कोश से आंतरिक कोश में, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। चलिए ऋणात्मक होती है। देखिए हाइड्रोजन की कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए हटाइए। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देख लीजिए। चलिए देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ओहेलेन बैंक वागोड स्मिथ ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ अक्रिय गैस के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, 1s2 2 4 10, ठीक है। तो 2s2 2p 6 6 4 10, तो ये ऑप्शन है क्या अक्रिय गैस के लिए। चलिए ठीक है, तो क्या होगा 56 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, चारों ऑप्शन को देखिए पहले। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय उत्सर्जन होता है जो वर्णक्रम में के साथ जो संवर्धित स्रोत है। तो चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं, वर्णक्रम की बात है। चलिए तो 57 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी पार्ट, नियॉन मार्ग प्रकाश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आपका ये सब पेपर सेट है, पेपर ही से मैं करा रहा हूँ। ये जो आपका पेपर आ चुका है, ये पेपर क्वेश्चन है। चलिए अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए बोर
ने निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया है? तो चार ऑप्शन को दे सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, रेडियम को विलगित किया था किसने? चलिए राइट ऑप्शन की बात है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीरे क्यूरी व मैडम क्यूरी ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के देखिए पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है किसके निकट है? देखिए चार ऑप्शन के देख सकते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की प्रक्रिया के साथ संबंध होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुओं की नाभिकों का निरंतर विखंडन। तो इसका जो यहाँ पे रेडियोधर्मिता की प्रक्रिया के साथ संबंध होता है तो आपका डी पार्ट यहाँ पे परमाणु की नाभिकों का निरंतर विखंडन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप सबसे पहले इसको तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल से अभी तक आप जुड़े ना हो तो जुड़ जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन तो ऑन अभी तक नहीं किया हो तो इसको भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।